नमस्ते दोस्तों, देश वाले में आपका स्वागत है। आज महावीर जयंती, उसकी भी आपको शुभकामनाएं। आज बड़े पर्दे पर आई है सनी पाजी की जाट। कैसी है ये फिल्म? हम आपके लिए लाए हैं ये रिव्यू। पुष्पा फिल्म के 2 इंस्टॉलमेंट्स बनाने वाली मैत्री मूवी मेकर्स ने पीपल मीडिया फैक्ट्री के साथ मिलकर सनी पाजी की इस फिल्म का निर्माण किया है। नवीन येरमेनी, यालामचिली रविशंकर, टी.जी. विश्वा प्रसाद और उमेश कुमार बंसल इसके निर्माता है। इसके निर्देशक है गोपीचंद मलिनेनी। 15 साल से साउथ इंडिया की, खास करके तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले गोपीचंद की यह पहली हिंदी फिल्म है। दूसरी मजेदार बात कि साउथ और नॉर्थ की जो परफेक्ट शादी कह सकते हैं कि मेकिंग, स्टोरी, सोच सारा साउथ का और सुपरस्टार हमारा नॉर्थ का सनी पाजी, इन दोनों के मिलाप से जो फिल्म बनी है वो क्या है हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं जाट मूवी की कथा की। इसकी कथा शुरू होती है श्रीलंका में 2009 के साल में। जाफना के जंगलों में LTTE जैसा JTF नाम का ऑर्गेनाइजेशन है। उसका एक बहुत ही खतरनाक कमांडर है जो अपने देश की सेना से बचकर भारत में आ जाता है और रिश्वत देकर भारत का नागरिकत्व पाकर आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में बस जाता है। उसके कहर से, अत्याचार से, दमन से और उसके शातिर दिमाग से वो वहां पर इतना बड़ा बन जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो रावण का ही रूप है। वो पूजा भी रावण की करता है और धीरे धीरे करके उसने अपने इलाके के 40 गांव को अपने कब्जे में कर लिया है, लोगों को बेघर किया है, मारा बेरहमी से है। और न पुलिस उसका कुछ बिगाड़ पा रही है, न मिनिस्टर उसका कुछ कर रहे हैं, क्योंकि सारे उसके पैरों तले दबे हुए हैं। यह है कहानी का एक पहलू। दूसरी तरफ एक ट्रेन, अयोध्या एक्सप्रेस, अयोध्या जा रही है, राम भक्तों से भरी है। आंध्र के रास्ते जाते जाते ट्रेन अचानक बिगड़ जाती है। उसे शुरू होने में 4-6 घंटे का वक्त लगने वाला है। तो ट्रेन में से एक पैसेंजर जाट हमारे सनी पाजी नीचे उतरते हैं कुछ नाश्ता करने। ट्रैक के पास एक लोकल ढाबे जैसी जगह है, वहां पे नाश्ता करने जाते हैं। वहां पे कुछ लोकल गुंडे भी आते हैं। उनके साथ सनी पाजी की हो जाती है हाथापाई, क्योंकि उस लोकल गुंडे का जो मुखिया है उसने धक्का देकर सनी पाजी के हाथ में जो इडली की प्लेट थी उसे गिरा दिया। सनी पाजी यानी जाट उसे जाकर कहता है, सॉरी बोल। सॉरी क्यों बोलना है? मैं इडली खा रहा था, तूने धक्का दिया, इडली गिर गई, तो तू सॉरी बोल। अब वो लोकल गुंडा सॉरी बोलने के बदले अपनी पूरी टोली के साथ जाट के ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन भैया ये तो जाट है, 2.5 किलो का हाथ है। और सारे गुंडों की हो जाती है पिटाई, लेकिन सॉरी नहीं बोला है। गुंडा कहता है कि मेरे इसको पता चलेगा ना तो तू काम से गया। जाट पूछता है किसको? मेरे भाई को। तेरे भाई को? हाँ, तो चल तेरे भाई के पास, वो सॉरी बोलेगा। और कहानी एक किरदार से दूसरे, एक गुंडे से दूसरे गुंडे तक आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचती है रणतुंगा तक, जो रावण है और जिसके दमन से, कहर से सब त्रस्त है। अब ये जाट है कौन? आखिर में उसमें इतनी ताकत, उसमें इतना हौसला, उसका इतना कमाल का जमीर, उस सब का कारण क्या है? फिल्म के क्लाइमेक्स के आते आते हमें पता चलता है कि ये जाट वास्तव में कौन है। मैं वो आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो पर्दे पे देखने का मजा है। इस फिल्म की अगर
इंटरवल तक की बात करें तो लगभग इस तरह वो बहती है कि हम पर्दे से नजर हटा ना पाए। हालांकि सनी पाजी की एंट्री फिल्म की शुरुआत नहीं, थोड़ी देर के बाद होती है, लेकिन तब तक जो कहानी का प्लेटफॉर्म बनाना है वो बहुत बेहतरीन तरीके से बनता है। फिर भगवान राम का एक अच्छा गाना आता है और सनी पाजी हमारे सामने आते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते वो रणतुंगा जो रणदीप हुडा ने कैरेक्टर निभाया है उनके साथ भिड़ंत लेते हैं और सारे गांवों को उनके अत्याचार से मुक्त कराते हैं। लेकिन जाट है कौन वो मैं नहीं बताऊंगा। टेक्निकली ये फिल्म एकदम ठीक ठाक है। इसके डीओपी यानी सिनेमेटोग्राफर ऋषि पंजाबी है, इसके एडिटर नवीन नुली है जिन्होंने पुष्पा 2 का भी एडिटिंग किया था। इस फिल्म के संवाद कुछ ऐसे हैं, कुछ डायलॉग्स इतने अच्छे हैं जो सनी पाजी की पर्सनालिटी के साथ, उनकी पब्लिक इमेज के साथ एकदम टकाटक जाते हैं और 2.5 किलो का हाथ भी इस फिल्म में है। तो कुछ संवाद ऐसे हैं जो तालियां मारने को, सीटी बजाने को हमें मजबूर कर दे। संवाद लिखे है साईं माधव बुरा ने और सौरभ गुप्ता ने। फिल्म की कहानी डायरेक्टर गोपीचंद की खुद की है और एक्शन इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। और सनी पाजी हो और एक्शन में कमी रह जाए तो फिल्म ऐसे भी हमें फीकी लगती है। अच्छी किस्मत है कि यहां पे ऐसा कोई मामला नहीं होता। इंटरवल के बाद फिल्म हमें ये स्पष्टता देने का काम करती है कि आखिर हुआ क्या। रणदीप हुडा यानी रणतुंगा और ये सनी पाजी यानी जाट और सारे गांव की तकलीफ, इन सब की जड़ों में क्या क्या मुद्दे हैं। तो ये जब आता है तो फिल्म थोड़ी सी हमें मंद लगती है, ढीली लगती है। लेकिन फिर एक कमाल का दृश्य आता है पुलिस स्टेशन में, जो पुलिस स्टेशन पूरा ही पूरा रणतुंगा की गुलामी कर रहा है और उस दृश्य के साथ में फिल्म लिफ्ट लेती है जो एंड तक नॉन स्टॉप चलती है। जाट को पुलिस स्टेशन इसके लिए जाना पड़ा क्योंकि रणतुंगा के घर तक जब वो पहुंचता है तो उसे भनक आती है कि यहाँ पे कुछ पुलिस अफसरों को बंद करके रखा गया है। जाट उन्हें ढूंढता है तो उसे सबसे बड़ा आश्चर्य या धक्का ये लगता है कि वो सारे पुलिस ऑफिसर्स पुरुष नहीं, महिलाएं थी और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ था। उन पुलिस ऑफिसर्स में एक सब इंस्पेक्टर विजया लक्ष्मी भी है जो किरदार संयमी खेर निभाती है। इस फिल्म में सनी पाजी, रणदीप हुडा ये दोनों पिलर्स की तरह है। दोनों का परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दोनों अपनी पर्सनालिटी, इमेज और अपने किरदार तीनों को 100% जस्टिस देते हैं। इसी तरह फिल्म में रणदीप हुडा की पत्नी का किरदार भारती रेजिना कैसेंड्रा निभाती है। उनकी मां का किरदार स्वरूपा घोष निभाती है। एक सीबीआई ऑफिसर का कैरेक्टर है मूर्ति का, वो जगपति बाबू निभाते हैं। इसके अलावा अजय घोष, शरीना वहाब, मकरंद देश पांडे, राम्या कृष्णन और उपेंद्र लिम्ये जैसे भी कलाकार इस फिल्म में महत्वपूर्ण लेकिन छोटे किरदार में दिखते हैं। मुरली शर्मा मेहमान कलाकार है और उर्वशी राउतेला एक आइटम सॉन्ग में आती है वहां, और वो आइटम सॉन्ग भी सॉरी बोल है। तो गीत संगीत की बात करें तो शुरुआत में आने वाला भगवान राम का जो गाना है कुछ हद तक कर्णमधुर है, हम मजा लेते हैं उसका। बाद में गीत संगीत का मामला कोई खास रंग नहीं लाता। फिल्म का संगीत थमन एस का है और इस फिल्म में अगर आप सनी पाजी के फैन हैं तो इतना निश्चित है कि आप एक एक मिनट एंजॉय करेंगे। इसके साथ साथ रणदीप हुडा को इतने पावरफुल नेगेटिव कैरेक्टर में देखकर आपका दिल दहल भी जाएगा और आपको बहुत मजा भी आएगा।
इसी तरह कहानी को आगे बढ़ाने का काम करते वक्त जो किरदार हमारे सामने कुछ असर छोड़ जाते हैं, उसमें से एक किरदार सोमोलू का है जो विनीत कुमार सिंह निभाते हैं। और धीरे धीरे करके जाट और रणतुंगा जब आमने सामने आ जाते हैं और रणतुंगा जब तय करता है कि मैं इस जाट को खत्म करके रहूंगा, फिर क्या होगा ये देखने का बहुत मजा आता है। इसी के पहले इसी तरह साउथ मेकर की और हमारे सुपरस्टार सल्लू भाई की, सलमान भाई की सिकंदर आई। अनफॉर्चुनेटली उस फिल्म ने हमारी अपेक्षा जितना मनोरंजन हमें नहीं परोसा। और पुष्पा बनाने वाले मैत्री मूवी मेकर्स के निर्माताओं ने इस फिल्म में ये पूरी कोशिश की है कि एक ऐसा पैकेज दर्शकों को दिया जाए जो कमाल कर दे। और फिल्म का एक संवाद भी बहुत प्यारा है। इस 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरे नॉर्थ ने देखी है, अब साउथ की बारी है। तो ये दोनों जब मिक्स होते हैं, साउथ की स्टाइल और नॉर्थ की ताकत, तो पर्दे पे एक जादू छा जाता है। अगर कुछ कमजोरियों की बात करें तो 153 मिनट की इस फिल्म का सेकंड एक्ट का शुरुआती हिस्सा थोड़ा सा कच्चा लगता है। दूसरी बात कि फिल्म बहुत ज्यादा पुष्पा फाइट या साउथ फाइट लगती है, मतलब एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला के तरह वहां पे जो एक्शनर्स बनती है उसी फॉर्मेट की ये फिल्म है। तो होता क्या है कि अगर आप अपना दिमाग चलाने की कोशिश करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये तय कर ले कि मैं तो भाई मजा लेने आया हूं, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, और वो भी सनी पाजी के साथ, रणदीप हुडा के साथ, तो आप बोर नहीं होंगे। मोटे मोटे तौर पर एक बात नक्की है कि ये फिल्म मासेस की फिल्म है। हमारे यहाँ अब सिंगल स्क्रीन सिनेमास कम हो गए हैं। अगर वो ज्यादा होते तो जाट भी पर्दे पर, बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा देती और सनी पाजी को बहुत जबरदस्त सफलता मिलती। इसका ये मतलब नहीं है कि ये फिल्म देखनी नहीं है या सफल नहीं होगी। हमारी तरफ से इस फिल्म को है 3.5 स्टार, और ये भी पक्की बात है कि ये फिल्म दर्शकों की अपेक्षाओं में पार और खरी साबित होगी। बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म अच्छा ही प्रदर्शन करेगी। इस हफ्ते उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। अगले हफ्ते अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 आएगी, लेकिन दोनों फिल्मों का लहजा, दोनों फिल्मों की तासीर अलग अलग है। जाट का इस हफ्ते का परफॉर्मेंस ये फिक्स कर देगा कि अगले हफ्ते भी वो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह ढह नहीं जाएगी। तो इन शॉर्ट, जाट एक मास एंटरटेनर है। टेक्निकली फिल्म परफेक्ट है, गीत संगीत एवरेज है, परफॉर्मेंस में सनी पाजी, रणदीप हुडा, रेजिना कैसेंड्रा वगैरह बहुत अच्छा काम करते हैं। और उसके डायलॉग्स के लिए और उसकी नॉन स्टॉप कथा, जो लगभग एक ही दिन की कथा है, अगर हम फ्लैशबैक निकाल दें, आपको सीट पर डटे रहने को प्रेरित करेगी और इंटरवल तक आपको जकड़ के रखेगी, और इंटरवल के बाद भी आपको ये ज्यादा बोर नहीं करेगी। जाट मूवी इन शॉर्ट आप बिल्कुल दे सकते हैं, थिएटर में जाके देख सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा नक्की वसूल होगा। देश वाले के लिए मैं संजय शाह। इसी तरह बॉलीवुड के निष्पक्ष और खरे खरे रिव्यूज के लिए भी देश वाले के साथ हमेशा जुड़े रहिए। हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जो भी सुझाव है, हमारा ये रिव्यू कैसा लगा, उसके लिए भी कुछ कहना चाहते हैं, तो हमारा कमेंट बॉक्स आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर मिलते हैं देश वाले पर। नमस्कार।